All are the previous question of CUT GATE exam, that is your general aptitude test. As you know, there are 50 questions from this branch. Here it is the 50 questions. 50 question is the 17 question approx from quant, that is called maths. 17 question approx, that is called LR, logical reasoning. And 17 question approx, it is called general awareness, GA for general awareness. Here is the included of history, polity, current affairs, economics, that is called static GK. Okay. So first we are discussing about the previous question of the percentage, how to solve the question of the percentage. We will discuss at his. The percentage topic का question है. First how to solve the question we will discuss. It is the percentage topic. First question, we are coming on the first question. CUT 2024 का क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करोगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे. लिखा हुआ इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास. पास मार्क्स दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं पास मार्क्स दैट इज इक्वल टू कितना है 300. ओके. A student gets 225. A student gets 225 marks and is declared by fail 10% मार्क्स. समझ में आ रहा है? मतलब कहता कोई स्टूडेंट है जिसको 225 मार्क्स मिला और 10% मार्क्स से फेल कर गया, तो सबसे पहले क्या जानना होगा? मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू नहीं मालूम है, 100% भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं. मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% मार्क्स. तो एक स्टूडेंट को पास करने में के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो उसको 225 मार्क्स मिला, किसी स्टूडेंट को 10% मार्क्स से फेल कर गया. इसका मतलब समझे 225 मार्क्स मिलता प्लस 10% मार्क्स मिल जाता तो क्या हो जाता? पास कर जाता. सो पास मार्क्स इसका टू गिवन है क्वेश्चन में 225 प्लस 10% ऑफ एक्स दैट इक्वल टू 300. 300 क्यों लिखे? क्योंकि पास मार्क्स ये है. सो आप आसानी से प्लस 225 है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 10% को 1/10 कहते हैं, 1/10 को x से मल्टीप्लाई करें x/10 होगा. 10% को 1/10 कहते हैं, 1/10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x/10 होगा. एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे, 300 में 225 माइनस करें कितना होगा? 75. x इक्वल टू क्या निकला? 750. यही आपके पास क्या पूछा गया था? व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन? आंसर निकल गया बी 750. तो आसानी से आपने निकाल लिया. तो फर्स्ट गिवन द मार्क्स ऑफ द इन द क्वेश्चन पास मार्क्स दैट इज इक्वल टू 300. तो पास मार्क्स दैट इज इक्वल टू 225 प्लस 10% एक्स, ये लिखा हुआ है 10% से फेल कर गया. तो 225 प्लस 10% एक्स दैट इज इक्वल टू 300. आपने क्या किया? एलएचएस से आरएचएस में भेज दिया. प्लस 225 राइट हैंड साइड जाएगा. आप जानते हैं प्लस 225 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस 225 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस 225 है ना. तो ये आप इसे वैल्यू करके कंप्यूट कर लिया. आगे बढ़े. चलिए नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है. 3 years ago पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000. 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या था? पॉपुलेशन किसी टाउन का कितना था? 50,000. इट इंक्रीज्ड बाई 10% ईच इन 2 सक्सेसिव ईयर. 2 सक्सेसिव मतलब होता लगातार, मतलब एक 2024 में बढ़ा तो नेक्स्ट 2025 में बढ़ेगा. 2 सक्सेसिव ईयर इसे कहते हैं. एक 2025 में बढ़ा तो नेक्स्ट क्या होगा? 2026 में बढ़ेगा. तो कहता इट्स इंक्रीज बाई 10% ईच इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, बट लास्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 4% ड्यू टू पेंडेमिक. समझ में आ रहा है? CUT 2023 का क्वेश्चन है. तो कहता है लास्ट ईयर वो डिक्रीज किया 4%. समझिए, ऐसे समझिए,
अगर 3 साल पहले की बात करें, 2026 आपके पास है, 2026 में से 3 इयर्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2023, ठीक है। तो 2023 से 24 में मान लो 10% बढ़ा, 2024 से 2025 में 10% इंक्रीज करेगा, उसके बाद 2025 से 2026 में कितना परसेंट डिक्रीज करेगा भाई? तो 4% डिक्रीज करेगा। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? तो देखिए, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ओके, सो इन द गिवन क्वेश्चन 3 years अगो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000। तो देखिए 3 साल पहले जो पॉपुलेशन था, कितना पॉपुलेशन था? 50,000, ठीक। ओके, नेक्स्ट, इट्स इंक्रीज बाय 10% इन 2 सक्सेसिव ईयर। सो आप आसानी से मुझे लिख सकते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू, खाली समझाने के लिए मैं इतना लाइन लिख रहा हूं, 50,000 इंटू 110%। ये 1 साल के बाद निकला पॉपुलेशन, आफ्टर 1 ईयर। कोई भी नंबर अपने आप पे 100% होता है, 100 में 10 ऐड करेंगे, ध्यान देंगे, कोई भी नंबर अपने आप पे 100% होता है, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110% होगा। मतलब समझ में आया? मैंने ये बताया 50,000 है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि 50,000 था, ठीक है। 50,000 में इसका 10% खींच किया तो इंटू 110% होगा, इंटू 110%, ठीक है। फिर आपके पास 10% खींच किया तो इंटू 110%। क्यों ऐसा डालें? फिर उसके बाद 4% डिक्रीज किया इंटू 96%। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन निकला। फिर समझिए, 50,000 था, 1 साल के बाद 10% खींच करेगा तो अपने आप में कोई नंबर 100% होता है, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110%। फिर 1 साल का फिर 10% खींच किया, क्या 2 सक्सेसिव ईयर में था, तो फिर 10% कीजिए, 110%। क्लियर? ओके, तो आपके पास %110% ये भी आया आपके पास। यू कैन राइट एट एज 50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 24 4 जा 96, 25 4 जा 100, 24/25 काटिएगा 96/100 को 24/25 आएगा। अब यहाँ पे 0000 सब लोगों को पता है, ये कैंसिल कर सकते हैं। 25 से 25 2 जा 50 है ना, ये 20 हो जाएगा, है ना। सो 11 का स्क्वायर क्या होगा? 1 to 1। 24 2 जा 48 480। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 24 2 जा 48। अब इनका दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों को क्या कीजिए, 121 को 48 से क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा। जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी आसानी से देख सकते हैं, 1 8 जा क्या होता है 8, लास्ट में कौन आएगा? 8 आएगा। 8 इसमें नहीं है, खत्म। 8 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन होगा? सी, ठीक है। आप अपना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं, 121 को 48 से प्रोडक्ट करेंगे, तब लिखना होगा 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 22, है ना। 2 4 जा 8, 8 8 16, 16 2 18 1, है ना। 1 4 जा 4, 4 1 5। ये आपके पास वैल्यू आपने डाला 58080, यही आंसर हो गया, जिसको हम डायरेक्ट निकालने का तरीका बताए थे कि कुछ नहीं करना है। 1 8 जा 8 है, किसी ही 8 कहीं पे नहीं है, आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 3, 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% each equivalent to a single % इंक्रीज। समझ में, मतलब 2 सक्सेसिव, मतलब 30% बढ़ेगा। एक बार बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? तो क्या बढ़ाए थे भाई? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही ना परसेंटेज पढ़ाए थे? यस, हाँ। तो देखो इंक्रीज परसेंटेज का तो कितना, 1 टाइम इंक्रीज परसेंट निकालना हो तो कर रहा है 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच इज इक्विवेलेंट, तो प्लस 30 प्लस 30 प्लस 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 30 × 30 अपॉन 100। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100,
ठीक है, क्योंकि x और y का दोनों जगह वैल्यू सेम है, इसे 30 डाले तो ये कितना होगा भाई 900, क्या होगा वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगा 900, 0000 कैंसिल, 30 क्या होगा +9, 69%। एक बार इंक्रीज करेगा तो कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा 69%। निकल गया। तो देखिए आसानी से आप क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो क्या फॉर्मूला बताते हैं, +x - -xy/100, माने ये 30% इंक्रीज करता, 30% डिक्रीज करता तो क्या होता +30 -30 -30 × 30/100। ठीक है, चलिए तो देखिए आसानी से आप क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बड़ा आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। A student has to obtain 33 of the total mass to pass the examination। समझ आ रहा है क्या कर रहा है, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मास टू पास एन एग्जामिनेशन, मतलब टोटल मास कितना परसेंट होता है 100%, वेरी गुड। और उसे पास करने के लिए कितना परसेंट मास चाहिए 33%, वेरी गुड। ही गॉट 148 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, मतलब 148 + 50 मिल जाता तो क्या हो जाता वो पास। तो मैक्सिमम मार्क्स को पहले मानना होगा, मैक्सिमम मार्क्स किसे कहते हैं 100%, 100% कितना होगा भाई x मान सकते हैं, x मान लीजिए। तो एक आदमी को कितना परसेंट मार्क्स चाहिए पास करने के 33%, और एक आदमी को कितना मार्क्स मिला 148, और फेल कितना मार्क्स से कर गया 50 से, है ना। सो पास मार्क्स दैट इज इक्वल टू, है ना, बहुत आसानी से 148 + 50, है ना, वेरी गुड। इसका टू क्या होगा, ये 148 + 50 इसका कितने परसेंट के बराबर होगा, इक्वल होगा, दैट इज गिवन 33%, कितना परसेंट इक्वल होगा 33%। यू कैन टेल 33% ऑफ x, सो यू कैन राइट 198 इज इक्वल टू 33% ऑफ x, है ना। आप क्या लिख सकते हैं भाई 198 इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू भाई 33/100 इंटू x, 3 6 जाना, ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 600, यही मैक्सिमम मास निकला डी। हो गया। तो बहुत आसानी से पास मैक्सिमम मास दैट इज टू x माने पास मार्क्स इजकल टू 148 + 50, ये गिवन है कि 148 मार्क्स मिला, 50 मार्क्स से फेल कर गया, तो 148 + 50 दैट इजकल टू 33% ऑफ x। इसे x का वैल्यू 33/100 के ऑफ x इजकल टू 198। काटने का आसान सा तरीका है, क्या आसान सा तरीका है, देखिए हम लोगों ने कुछ डाला नहीं, यहाँ पे सीधा किया, आप कहीं भी आप इस पोजिशन को डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया 3 था, यहाँ 8 था, 3 को कितना बार से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों ने क्या किया 3 को कितना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जो पूरा कटिंग हो जाए, 3 से 6 जा लगा, 3 6 जा डाल दिए, निकल गया आपके पास, है ना, क्लियर। चलिए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग ना, हाँ ठीक है। ये मैं परसेंटेज ही एक दिखाया किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये CUT 2023 सभी एग्जाम में सेम है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे, इसीलिए अभी यूपीएससी का रिजल्ट भी निकला है, तो आप देखे होंगे कि ऐसे बच्चे जो टॉपर हैं, जो बिहार से अप्रोक्स 30 स्टूडेंट का बिहार से पूरे यूपीएससी में 900 समथिंग रिजल्ट है, उसमें यूपीएससी में बिहार से लगभग अप्रोक्स 27-30 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, दरभंगा मधुबनी से तो एक भी स्टूडेंट्स नहीं है,
ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि वो सभी स्टूडेंट जो क्रैक किए हैं वो जनरली क्या ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी आईटी कॉलेज से किए हैं। ग्रेजुएशन मतलब आईटी भी तो ग्रेजुएशन की होती है, बीटेक क्या होता है टेक्निकल डिग्री होती है, बस ओनली डिफरेंस होती है। आईटी से पास आउट है, या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो टॉपर हैं 4th रैंकर है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास आउट है, ठीक है। तो जनरली जो है एक लड़का तो जो है रविराज जो क्रैक किया है 20th रैंक है, पहले भी वो यूपीएससी लास्ट ईयर भी निकाला था, 2024 में भी यूपीएससी क्रैक किया था, 2025 का भी यूपीएससी क्रैक किया है वो, जो रिजल्ट अभी पब्लिश हुई है। उनका देखेंगे तो वो ब्लाइंड पर्सन है, आंख से देख नहीं सकता है, और वो लड़के क्या किए हैं इस बार 20th रैंक लाए हैं, और लास्ट ईयर 100 समथिंग रिजल्ट रैंक था उनका। तो हम लोग को फॉर गेटिंग द मोटिवेशन कैसे मना सकते हैं, तो बच्चे की वैसे लड़के लड़कियां को आप देखेंगे जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी बेस बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ आए हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हुए टेकन एडमिशन कोर्सेज ऑफ CUT 26 बैच तक एंड हो चुकी है, 27 बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, उतनी बैच खत्म हो चुके हैं। उसमें बच्चे लोग एक्सेलेंट, जो अच्छे बच्चे करेंगे वो क्या उनका एडमिशन कहाँ होगा, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन। वही लड़के लड़कियाँ कल जाके क्या होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे इंडिया में जाते हैं। अभी भी हमारे जैसे स्टूडेंट सब बड़े बड़े पोस्ट पे इंडिया में हैं, मैक्सिमम बच्चे तो अपने यहाँ क्लास 1 ही ऑफिसर हैं, ठीक है, वो चाहे MCA टॉप कॉलेज से किए हुए या MBA टॉप कॉलेज से किए हुए या बैंक PO क्रैक किए हुए हैं, ठीक है, या CUT एग्जाम निकालें या क्लैट एग्जाम निकालें, ऐसे ही बच्चे लड़के लड़कियाँ, हाँ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज में प्रोफेसर हो चुके हैं, लेक्चरर हो चुके हैं, है ना जी। चलें आ जाएं। तो देखिए आसानी से कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन 5। तो उसी तरह से आप लोग को मेहनत करना है, समझना है कि किस तरह से मेहनत करना है, ठीक है। 5 क्या है देखिए, 44% ऑफ ए नंबर इज 2288, और नंबर को x बना लीजिए, क्या बना लीजिए, तो 44% ऑफ ए नंबर इज 2288, व्हाट विल बी 87% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 87% क्या होगा। अगर परसेंटेज का डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 44% किसी नंबर का कितने के बराबर है भाई, 2288 के बराबर है। तो कहता है व्हाट विल बी द 87% नंबर इंटू 87%, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, हाँ ओके, समझ में आया। तो 44% 2288, 87% उस नंबर का क्या होगा इंटू 87 है, 85% क्या होगा इंटू 85%, 100% क्या होगा इंटू 100%। आप इसी को 2288 इंटू 87% अपॉन क्या करेंगे 44%, है ना, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। डाइट भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 4 से ये कैंसिल होगा, 11 4 जा, 4 से ये भी कैंसिल होगा, है ना, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 2 जा, है ना, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये, 11 5 जा 55, 57 55 जा 2, 2 2 22, 11 2 जा। अब किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 52 को 87 से, 7 2 जा 14, 4 लाजिट इसका भी है इसका भी है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी करेंगे 1, फिर आपके पास 7 2 जा 14 किया ना, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 5 7 जा 35, 35 में 16 ऐड के 51 प्लस 1 52, आंसर कौन होगा, बी। देख रहे डायरेक्ट ये फार्मूला आप निकालने की कोशिश किए तो डायरेक्ट निकल गया, अगर निकालना चाहते तो ऐसे निकालते, फिर 2 को 87 से मल्टीप्लाई करते, 7 2 जा 14, ये शॉर्टकट मेथड आपको सिंप्लीकेशन का पता होना चाहिए, 8 2 जा 16, 5 7 जा 35, 8 2 जा 16, 5 7 जा 35, 35 में 16 ऐड करेंगे 51 होगा, 51 में 1 ऐड करें 52, 5 8 5 जा 40 प्लस 5 45, है ना, 4 5 2 4, जिसको हम डायरेक्ट निकाल दिए। तो दिख रहा है कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, ये आप लोग आसानी से सॉल्व क्यों कर लिए कि परसेंटेज टॉपिक आपका खत्म हो चुका है ना। तो देखिए CUT का क्वेश्चन ऐसा नहीं मतलब होता है कि CUT क्वेश्चन है, इट इज द बैंकिंग क्वेश्चन, सभी का सेम मेथोलॉजी है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक्स। तो हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इसे एक बार में कॉन्सेप्ट दिए आसानी से सॉल्व करें। इसमें ये जल्दी बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ा, सिंप्लीकेशन का शॉर्टेस्ट मेथड, है ना। तो शॉर्टेस्ट मेथड होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हियर इज द गिवन द टाइम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन 1 मिनट, 1 मिनट अप्रॉक्स, 50 क्वेश्चन को 60 मिनट में बनाना होता है, एवरेज सोचेंगे 1 मिनट समय मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन को बनाना होता है, कैसे जल्दी बनाना है इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए CUT क्वेश्चन कितने आसानी से परसेंटेज टॉपिक को सॉल्व कर लिए, इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन उड़ाते हैं, कहीं से रेंडमली आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से बच्चे, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे एडवांस में बच्चे हैं जिन्होंने क्लास में अच्छे परफॉर्म किया है, 50, 60, 80 टेस्ट जो हुई है वो टेस्ट में परफॉर्म किया है, जो लास्ट 1 ईयर से पढ़ रहे हैं या लास्ट 10 मंथ से पढ़ रहे हैं। तो उस बच्चे को अभी हम लोग को मालूम हो गया कि उनका रिजल्ट आ रहा है, उनका 95%, 99%, 100% आ रहा है। ठीक है, तो रीजन ये है कि बच्चे टॉपिक बाई टेस्ट, सेक्शन बाई टेस्ट, मॉक टेस्ट वो रेगुलर मोड में देते रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।